और जय मसीह की खुदावन में आपके और आपके घराने की सलामती हो। आइए फिर एक वचन के साथ, खुदावन के वचन के साथ हम सब खुदावन के वचन पर मनन करेंगे और सीखेंगे। खुदावन के वचन में से आज हम फीसियों की पुस्तक में से, फीसियों की पत्री, उसमें से आज जो हम सीखेंगे कि मृत्यु से जीवन की ओर। हम सब लोग जब पाप और गुनाह में थे तो हम किधर जा रहे थे? हम मृत्यु की ओर जा रहे थे। मतलब मृत्यु सामने नज़र आती थी साफ। अगर व्यभिचार था तो समझ आती थी कि अगर कोई बीमारी हुई तो वो बीमारी हमें मौत के कगार पर ले जाएगी। अगर कोई नशा कर रहा होता तो वो ये सोचता कि ये नशा मेरे सारे जो, कई बार वो नशा इंजेक्शन के तौर पर, किसी के तौर पर भी वो नशा जब फेफड़ों में जाता है या किसी तरह से भी, तो वो उसे ख़त्म कर रहा होता है। लेकिन जीवन, मृत्यु से जीवन की ओर कौन हमें ला सका? किसने लाया हमें? हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आए। हालेलुया। उन सारे पापों और गुनाहों की कीच में से निकाल कर, उन सारे पापों से छुड़ा कर हमें कहाँ पर लेकर आके आए? जीवन की ओर। क्योंकि खुदावंद के वचन में लिखा भी है कि मैं उनको मृत्यु के रास्तों से जीवन की राहों पर ले आऊँगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। और अगर आज ही अगर कोई भी इस वचन को सुनता है, अगर आपके परिवारों में कोई नशे में है, कोई ऐसी बीमारियों में है, ऐसे जकड़े हैं, तो खुदावन के पास चले आइए। खुदावन सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, सच में रखता है, क्योंकि उसी ने हमें पापों गुनाहों से, उसी ने हमें बीमारियों से निकाला। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं कि आए खुदा यीशु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और सच में हम उसका जो है उसकी गवाही दे पाते हैं। यहाँ पर आज जब हम एफिसियों की पत्री में से पढ़ेंगे तो उसका 2 अध्याय में क्या लिखा? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने तुम्हें भी जिलाया, खुद भी जीवित हुआ। उसने, प्रभु यीशु मसीह खुद भी जीवित हुआ, वो जिलाया गया। तो आज हमारे लिए भी होप है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा? वो जीवित रहेगा, हलाक नहीं होगा, मरेगा नहीं, बल्कि वो जीवित रहेगा। अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा उसने तुम्हें भी जिलाया है। हालेलुया। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आज पहले क्या होता था कि पाप किया और दुनिया मृत्यु का डंक उन्हें खाई जा रही थी। मृत्यु के लोक में जाए जा रहे थे लोग। मृत्यु मृत्यु मृत्यु, बस कि हाँ, इसने पाप किया तो इसे पत्थर से मार दो, इसने पाप किया तो ऐसा कर दो, इसके साथ ऐसा कर दो। लेकिन आज क्या है? आज हमारे पास एक राह है, हमारे पास रास्ता है कि अब यीशु के पास चले आए तो वो हमें जीवन देता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर जो वचन लिखा है, आज मृत्यु से जीवन की ओर, तो खुदावन हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले आता है। हालेलुया। तो हम भी अपने मनों को खोलें, अपने भाई बंधुओं को वचन को बताएं कि आप भी जीवन की ओर आ सकते हो। क्योंकि ये जो कुछ आप कर रहे हो, जो कोई भी, क्योंकि बाइबल भी कहती कि अगर तेरा भाई कोई गुनाह करे तो उसे बता, समझा कि तू मरने पर है। अगर नहीं माने तो उसे सच में, उसे वचन के बारे में बताइए। उसे कहिए कि मेरी नहीं तो इस वचन को पढ़ो, खुदावन उनसे बात करेगा। खुदा का आत्मा, हमने भी तो किसी की नहीं सुनी थी, लेकिन खुदा के आत्मा ने हमें सिखाया तो समझ आ गई कि खुदावन हमें ज़िंदगी देना चाहता है। हालेलुया। हमें वो धर्म नहीं चेंज करता हमारा, लेकिन बल्कि हमारे जीवन को बदल देता है। तो आज जीवन बदलने के लिए अपने भाई बहनों को सचेत कीजिए, क्योंकि एक रूह को बचाने के द्वारा सब अपने सारे पापों से छूट जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।